औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इशराक खान साहब के साथ मौजूद हूं। ये हमने नाज़रीन पिछली वीडियो की थी, उस वीडियो में हमने बताया था पूरी दुनिया में क्या क्या चांद ग्रहण से तब्दीलियाँ आएंगी। दुनिया के हवाले से वीडियो थी 8 अरब में से कितने लोग, 4 अरब लोगों के जो हुक्मरान थे मामलात होगा। सितारों की बड़ी तब्दीलियों की बात की थी। मैं अब बात करूँगा होने क्या जा रहा है, बुरूज के हवाले से क्या है। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस दिन के असरात कब तक रहेंगे, किन बुरूज पे रहेंगे, किसके लिए अच्छाई है, क्या करना पड़ेगा। हमने पहले एक वीडियो की थी लेकिन आपका फीडबैक आया, उस वीडियो में हम प्रॉपर शायद बात नहीं कर पाए। प्रॉपर अब आप बताएंगे पूरे बुरूज के हवाले से। खान साहब कैसे हैं आप? ठीक है, सही, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी बिस्मिल्लाह। खान साहब, बुरूज के हवाले से हमने सारा पिछली वीडियो में बात की, कितने घंटे चाहेगा। हमने ज़ोहल की बात की, हमने सितारों की परेड की बात की, हमने ज़ोहल की जो टोपी है वो टूट जाएगी, गायब हो जाएगी 2025 में, उस पर बात की। बुरूज के हवाले से बताएं सर। जी बिस्मिल्लाह। देखें, नो डाउट कि अभी थोड़े दिन पहले 7 प्लैनेट्स की परेड हुई है, स्ट्रेट सीधी सूरज के सामने हाजिरी। और उसके बाद अगर हम देखें तो इतना मैंने कभी देखा ही नहीं यार कि मार्च के महीने में एक प्लैनेट 2 तारीख को कुछ हुआ, फिर उसके बाद 14 को या आज ये आ गया चांद ग्रहण, 15 को फिर एक क्या कहते हैं मरकरी रेट्रोग्रेड, 25 को फिर प्लैनेट्स, फिर 29 को फिर प्लैनेट, 31 को फिर प्लैनेट, फिर 29 को फिर सूरज ग्रहण, बड़ा कुछ है। फिर रोज़े भी हैं, बहुत सारी तब्दीलियां, फिर रोज़ों की ताक़रातें भी हैं इसमें, इस्लामी महीने बड़ा कुछ है इसमें देखा जाए। फिर 19 को कमर दर अकरब भी है। हर चीज़ देखी जा रही है, हर चीज़ पे गौर कर रहा हूँ, फ़िक्र है हर चीज़ पे। ये इस नतीजे पे पहुँचा हूँ। फिर पहले तो ये बता दूँ, आज जुम्मे को ये चांद ग्रहण है 5th हाउस में। 5th हाउस है सूरज का और सूरज के अंदर वो चांद है। ये ऐसी बात है, यानी कि मेल और फीमेल का टकराव है। यानी कि ये साल तो फीमेल का है लेकिन 2025 जो है डिजिट में तो मरीख का है, वो मेल का है। टकराव है, किसका है? रियासतों का, कॉन्टिनेंट्स का ये टकराव है। और इसमें बुरूज पे अगर नामों पे बात करें आप। हाँ, आज वो नामों पे चलना है क्योंकि हमने पिछली वीडियो में सारी डिटेल बात की। अब ये जो है मैं बताना चाहूँगा कि इस चांद ग्रहण से जो आज का है 7 बुरूज, 7 राशियाँ, 7 स्टार तो क्लियर हैं। उसके नाम भी बताऊंगा अभी कौन से स्टार्स हैं, और नेम के अल्फ़ाबेट भी बताऊंगा, और 5 क्लियर नहीं है। अब कुछ इतने अल्फ़ाबेट बताएं, कितने अल्फ़ाबेट हैं जिनको, अब वो पे सारा प्रोग्राम शुरू करने दो। सबसे पहले क्लियर्स वाले बता रहा हूँ कि बुर्ज हम्मल वाले लोग, जिसको एरीज कहते हैं हिंदी में मेष राशि, और जिनको अपने स्टार्स का नहीं पता तो वो नेम के अल्फ़ाबेट्स के मुताबिक तमाम वॉवल्स वाले AEIOU L और Y क्लियर है जी। ये हैं अल्लाह के हुक्म से क्लियर इंशाल्लाह। और फिर भी नमाज कसूफ अदा करें, इस्तग़फ़ार भी और सदक़ात तो देने। दूसरी चीज़, जो दूसरा स्टार है वो है टॉरस, जिसको हम बुर्ज सोर कहते हैं, और हिंदी में बर्क राशि, और उनके नेम के अल्फ़ाबेट हैं बे और वाव, B और W वाले लोग, ये भी क्लियर हैं अल्लाह के हुक्म इंशाल्लाह। तीसरा सर, और तीसरा जो है वो है जेमिनाई, जिसको हम कहते हैं बुर्ज जोजा, और हिंदी में मथन राशि, नेम के अल्फ़ाबेट Q और K वाले हैं, ये भी अल्लाह के हुक्म से क्लियर है। उसके बाद है कैंसर वाले लोग, जिसको हम कहते हैं बुर्ज सरतान, कर्क राशि, हिंदी में Q और हे वाले लोग, H वाले लोग, हमना हमायूं एक्सेट्रा जो भी है क्लियर है, ये भी अल्लाह के हुक्म से क्लियर है। उसके बाद है वर्गो वाले, जिसको हम बुर्ज सुमला कहते हैं, हिंदी में कन्या राशि कहते हैं, नेम के हवाले से पे और गाइन वाले लोग अल्लाह के हुक्म से क्लियर हैं। उसके बाद जो है बुर्ज अकरब वाले, जिसको हम कहते हैं हिंदी में जो कहते हैं कि वृश्चिक राशि, और स्कॉर्पियो, ये इंग्लिश में नेम के अल्फ़ाबेट हैं Z और N, ये भी अल्लाह के हुक्म से क्लियर है। उसके बाद पाइसिस है,
बुर्ज हूत वाले मीन राशि हिंदी में, और उनका अल्फाबेट डी और सी है, जैसे दानियाल, दानिया, सी इज ए चार्ली, इज ए चंदा, कोई भी, ये भी अल्लाह के हुक्म से क्लियर है। अब इस क्लियर के चक्कर में मैं जरूर कहूंगा नमाज कुसूफ की सातों बल्कि 12 स्टार भी और इस्तगफार भी और सदकात भी देने हैं। अब ऐसे नाम बताएंगे, खान साहब से नाम पूछेंगे जो बड़ा मोहतात होना जिनको। अब वो 5 स्टार्स जिन्होंने बचना भी है और जिनको अपने स्टार्स का नहीं पता, तो वो नेम का अल्फाबेट पे बताने लगा हूं। ये आज के दिन के हवाले से 14 मार्च 2025 का जो ल्यूनर एक्लिप्स होने जा रहा है, और ये कहां होने जा रहा है, ये हो रहा है क्या कहते हैं, ऑस्ट्रिया, यूरोप, वेस्ट इंडीज, उसके बाद मशरकी अमेरिका वगैरह एक्सेट्रा, ये इधर होने जा रहा है 14 सर वो, और पूरी दुनिया में इन जगहों पे ज्यादा नजर आएगा। बिल्कुल सही। 5 बुरूज की बताएं। अब वो मैं चाह रहा हूँ जरा लोगों हम रैप अप दें जरा जल्दी जल्दी। अब वो जो है सबसे पहले वो बताना चाहूंगा कि वो है लियो, बिल्कुल ठीक है, बुर्ज असद जिसको संग राशि कहते हैं हिंदी में, नेम का अल्फाबेट एम है, मीम वाले लोग, इन्होंने एहतियात करनी है इस दिन। आज के दिन कोई बड़े सफर में ना जाएं, कोई किसी से एक्टिंग ना करें, झगड़ा ना करें, कोई भी अगर आपका प्रॉब्लम कोई मीटिंग है कल पे डाल दें। लियो वाले जी बड़े मोहतात निकाले जी, और कोई टीटो पार्टी में नहीं पड़े, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, एग्रेसिव ना हो, जज्बाती ना हो, लॉस हो जाएगा। एम नाम वाले जो भी प्रेग्नेंट खातून हैं वो कोशिश करें हल्का फुल्का चलती रहें, घर से बाहर ना ही जाएं। और जो फल फूल काटते हैं छुरी का इस्तेमाल ना करें। अब छुरी का भाई फल छुरी से कटता है, सब्जी छुरी से कटती है, रोजे तो चल रहे हैं। कहने का मतलब उंगली ना कटवाने के ध्यान नहीं, गौर से करके देख लें। कोई बीमार है और मैंने रोक दिया ना जाओ भाई, जाएं हॉस्पिटल। एम नाम वाले जी मोहतात बड़ा रहेंगे सर। नेक्स्ट उसके बाद जो है दूसरा वो है लिब्रा, जिनके नेम जिसको तुला राशि कहते हैं, बुर्ज मीजान कहते हैं, नेम का अल्फाबेट ROT। एग्रेसिव, जल्दबाज नहीं होना, गुस्सा आएगा, कल से आ रहा है, कल से आ रहा है, चेक कर ले, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप सारे लिब्रा मुझे कह देना RT वाले खान साहब गलत कह रहे हैं, ये टाइम ही गलत है, आप गलत टाइम था। MROT 3 हो गया जी, ROT 3, हाँ जी, बचना है। उसके बाद जो है वो है F वाले रोग, FA, इन्होंने बचना है। F वालों का जोड़ी कौन सा बनता है? सेजिटेरियस, बुर्ज कोस, धन राशि वाले लोग, इन्होंने एहतियात करनी है, इन्होंने बचना है, और अगर नहीं बचेंगे तो इसमें फिर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो है कैप्रिकॉन, बुर्ज जद्दी, मकर राशि वाले लोग, नेम के अल्फाबेट जीम, खे और गाफ, इन लोगों ने भी एहतियात करनी है। बिल्कुल। उसके बाद जो है जो वो है एक्यूरियस, बुर्ज दल्लो, स्यारा जोहल और एक्यूरस बुर्ज दल्लो, कुंभ राशि वाले लोग, अल्फाबेट S है। उर्दू में सीन, शीन, स्वाद वाले जो लोग हैं, इन्होंने भी बचने हैं। इन सारों ने सदकात, अस्तगफुर की तस्बीहात, अस्तगफुरुल्लाह पूरा पढ़ने जाए। बिल्कुल ठीक है जी। उसके बाद जो 2 रकत नमाज कुसूफ। अब आखिर में तमाम 12 स्टार को यही कहूंगा कि 2 रकत नमाज कुसूफ अदा करें। जब भी सूरज ग्रहण होता था, चांद ग्रहण होता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद की तरफ जाया करते थे और नमाज अदा किया करते थे। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करना है इंशाल्लाह। अगर मैं बात करूं लियो, लिब्रा, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न और जोहल, एक्वेरियस वाले, ये 5 बुरूज है, इन्होंने बड़ा मुहतात रहना है। M वाले, R वाले, T वाले, F वाले, सर GH को बोलेंगे, जीम, खे और गाफ जो हमने बोला। जी हाँ, इसको G, खे इज ए के, G के और H है, H नहीं, जीम खे गाफ है, नोट H। बिल्कुल ठीक है। और S, ये जोडिक हैं। ये सर कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तकरीबन 9 नाम बन रहे हैं।
9 یا 10 نام بن رہے ہیں. جی ہاں بس ہم نے بتا دیا, وہ خود آپ کاؤنٹ کر لیں, کیلکولیشن کر لیں. ان لوگوں نے محتاط رہنا ہے. خان صاحب یہ ان لوگوں نے کیوں محتاط رہنا باقی لوگوں کے لیے اچھا؟ یہ تھوڑا سا ایک دو ورڈ میں آپ. بیٹا ہم نے اب یہ ایک لمبا کام ہے, میں نے محنت ہی اتنی کی ہے, تمام میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہے کہ بھائی وہ پلینٹ رائز ہو رہا ہے, وہ پلینٹ جو ہے سیٹ ہو رہا ہے, وہ پلینٹ ریکٹوگریٹ ہو رہا ہے, 3 پلینٹ ایسٹ سے رائز ہو رہے ہیں, سارا کچھ تو بتایا ہے میں نے آپ کو. بالکل جی, یہ سارا پلینٹ کا کھیل ہے اور پلینٹ ہمارے لائف کا حصہ ہیں. ہم لوگ جو اسٹرالوجی کو نہیں جانتے, نہیں سمجھتے, نہیں مانتے, یقینی طور پہ یہ ایک سائنس ہے اور یہ سائنسی کام کر کے بتایا گیا ہے کون کون سے کے سٹارٹ یا کون کون سا ستارہ اوپر نیچے رائٹ لیفٹ رائز ہو رہا ہے, ریکٹوگریٹ ہو رہا ہے. یہ ستاروں کے حوالے سے پھر جس کا شخص کا کوئی ایلیمنٹ ہے, کسی کا ارتھ ہے, پانی ہے, زمین ہے, ہوا ہے, اور پھر وہی جو کسی کو ٹھوس چیز ہے, کسی کے لیے مایا چیز ہے, کسی کے لیے دودھ ہے, کسی کے لیے پتھر ہے. یہ ساری چیزیں یہ ستاروں کا یقینی طور پہ کھیل ہے. کرنے کا مقصد یہ ہے, چاند بظاہر چاند گرہن, اگر ستاروں کی بات کریں تو چاند گرہن ہوتا ہے تو سب پہ امپیکٹ آتا ہے, سورج گرہن ہوتا ہے تو سب پہ امپیکٹ آتا ہے, پازیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی. کسی کی لائف میں روشنی ہوتی ہے, کسی کی لائف ڈاؤن ہوتی ہے. خاص صاحب پیغام کیا ہے؟ دیکھیے جی پیغام تو یہی ہے جو میں نے دینا تھا. ایک میں عوام کے لیے, ہم اپنے ویورز کے لیے ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ انڈیا نے ورلڈ کپ جیت لیا. اب تمام ویورز کے لیے سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. نیوزی لینڈ جو ہے اس نے کھیلنا تھا اور میٹ ہینری جو ہے وہ نہیں کھیلا, اس نے 6 وکٹیں لی تھیں, اور میں نے کہا تھا کہ اگر میٹ ہینری نہ کھیلا تو نیوزی لینڈ ہار سکتا ہے. میٹ ہینری کیوں نہیں کھیلا, یہ آپ لوگوں سے سوال ہے. اپنے اس سوال کا جو میں نے سوال کیا ہے جواب مجھے کل کمنٹس میں چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں. میرے لیے دعا کیجیے, میری فیملی. کیا وہ انجرڈ تھا, یہ سوال ہے. اور کافی لوگ ٹیموں میں انجرڈ ہوئے. کیا یہ ورلڈ کپ جو ہے انڈیا لے کے گیا, یہ وہ اپنی بازوؤں سے لے کے گیا یا کیسے لے کے گیا, یہ کمنٹ میں مجھے جواب چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں. عاطف مجید کے لیے دعا کیجیے, میری فیملی کے لیے دعا کیجیے, ایم اشراق خان صاحب کے لیے دعا کیجیے, ہمارے جتنے دوست یہاں بیٹھے ہیں سارے ان کے لیے دعا کیجیے, جو جتنے سارے دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, سب کے لیے دعا کیجیے. چاند گرہن, اس کے ایفیکٹس, اس کے آفٹر شاکس, اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ کرے. دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. خان صاحب اینڈ پہ کوئی ایک آیت کلوزنگ کریں. بسم اللہ کریں. بسم اللہ. میں تو یہی کہوں گا کہ آج چاند گرہن ہے تو استغفر اللہ کی تسبیح نہیں چھوڑوں. میں وہی پڑھ رہا ہوں, استغفر اللہ استغفر اللہ, بس یہی پڑھے. ہم بہت گنہگار ہیں. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب تو اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے. ہم نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے. ہر گناہ کو مائنڈ میں رکھیں اور اس کا استغفار کریں. انشاءاللہ اللہ پاک ہم پہ اپنا کرم فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہمیں ناصر ہو. عاطف مجید اور امیر خان سب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پائندہ باد.